बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है सो डैट, और यहाँ पर एक वेक्टर दिया है इज परपेंडिकुलर टू, और साथ में एक और वेक्टर है फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 11 में जो दो वेक्टर है उसको आपको पहले लिख लेना है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर बी वेक्टर प्लस यहाँ पर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये आपका ए वेक्टर। तो ये जो वेक्टर है इसको आपको लेट करके चलना है बच्चों कि ये जो वेक्टर है वो पी वेक्टर है, ठीक है। जो दूसरा वेक्टर है उसको आपको क्यू लेट करके चलना है और उसको नोट कर लेना है। तो क्या दिया है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, ठीक है, माइनस का बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये आपका ए वेक्टर, ठीक है। और आपको प्रूफ करना है कि ये जो दो वेक्टर दिए हैं, ये ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपको एक बात याद रखना है बच्चों कि अगर ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, जैसे पी वेक्टर, अब इसको हम पूरा पी वेक्टर बोलेंगे, इसको क्यू वेक्टर। तो अगर पी वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, क्यू वेक्टर के, तो उस केस में क्या होना चाहिए, उस केस में पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर ये जो आएगा वो जीरो के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो के इक्वल। तो हमें यही चेक करना है कि क्या पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर जीरो आ रहा है। अगर जीरो आएगा तो परपेंडिकुलर होगा, और यही बात हमें प्रूफ करना है। तो चेक करते हैं कि ये जीरो आ रहा है कि नहीं। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, 9, तो पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर लिखना है, और पी वेक्टर को यहाँ पर लिखना है राइट साइड में ये पूरा। तो ब्रैकेट में लिखेंगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, ठीक है, ब्रैकेट बंद, डॉट, फिर आपको क्यू वेक्टर पूरा नोट कर लेना है ब्रैकेट में। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और क्या होगा, बी वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये आपका ए वेक्टर, ठीक है, ब्रैकेट बंद। सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसका डॉट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो आपको एक वेक्टर इधर से लेना है, ये पूरा लेना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये आपका बी वेक्टर, और फिर डॉट लिखना है, डॉट करके ये पूरा ऐसे ही लिखना है इसके आगे। तो क्या लिखें, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आपका बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये आपका ए वेक्टर, और ये पूरा लिखने के बाद ब्रैकेट को बंद कर देना है। फिर ये वाला वेक्टर यहाँ पर आगे लिख देना बच्चों। तो क्या दिया है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये आपका ए वेक्टर, डॉट करके आपको ये पूरा इसके आगे लिखना है जिस तरीके से आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये आपका बी वेक्टर माइनस का बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये आपका ए वेक्टर, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट करना है तो क्या करें, इसको आप इससे डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करें। तो इसके लिए पहले आप मैग्नीट्यूड को देखें। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ ये रहा, साथ में इसको मल्टीप्लाई करना है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो ये आपका बी वेक्टर, डॉट करके आपको फिर से बी वेक्टर यहाँ लिखना है, ठीक है, माइनस का साइन देना है, फिर इसको इसका डॉट प्रोडक्ट इससे निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो पहले मैग्नीट्यूड को लिखना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये डॉट करके आपको लिखना है ए वेक्टर, ठीक है, राइट। बहुत ध्यान से करना है बच्चों। तो ये इसका काम हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिख रहा है और ये आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो पहले हम इसी के ऊपर ध्यान देंगे। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को लिख लेना है, फिर मल्टीप्लाइड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इन दोनों को इस तरीके से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। फिर ए वेक्टर डॉट करके बी वेक्टर, ए वेक्टर, फिर डॉट ये आपका बी वेक्टर, ठीक है। इस तरीके से इन दोनों का काम कंप्लीट हो जाता है। फिर हम इसको देखते हैं बच्चों, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा, ये आपका बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि दो बार हो गया बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये भी बी वेक्टर, तो स्क्वायर हो जाएगा। साथ में ए वेक्टर डॉट करके आपका ये आपका ए वेक्टर, ठीक है, राइट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बात याद रखना है बच्चों कि कभी भी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब दो वेक्टर आपस में एक जैसे वेक्टर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उस केस में ए वेक्टर
का क्या होगा स्क्वायर, ये जो होगा किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये दोनों सेम वेक्टर है और उसका आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या होगा, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, इसी आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो ये आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इसे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है। साथ में आपको एक चीज़ और बात याद रखना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के इक्वल होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पर देखें ए वेक्टर डॉट बी था, यहाँ बी को पहले लिखा ए को बाद में, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं, इसकी जगह ये, तो यहाँ पर बी डॉट ए की जगह क्या मैं लिखता हूँ, ये लिख लेता हूँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चों। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, राइट। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये तो सही ऑर्डर में लिखा है तो इसको मैं कोई चेंजिंग नहीं करूँगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे बच्चों तो ये आपका बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का ये आपका स्क्वायर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो आप देख सकते हैं ये रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर, तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब क्या करें, तो जरा देखें बच्चों, तो यहाँ पर आप देखें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो यहाँ पर जरा देखें तो ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एक्चुअल में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ए बी कहें या फिर बी ए कहें, जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो यहाँ पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक वैल्यू है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी एक वैल्यू है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एक वैल्यू आएगा, सेम वैल्यू आपका यहाँ पर भी आएगा। साथ में ये आगे देखें, यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये सेम है, कुल मिला के आप ये देखें तो ये सेम से मिल रहा है माइनस में और ये प्लस में, तो पूरा ये कैंसिल हो जाता है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर ये मैंने ऐसे ही लिख लिया। साथ में इसको देखें तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो इसको आप पहले लिख दीजिए, इसको बाद में, ताकि ऑर्डर सही इस तरीके से फॉर्म में हो जाए। तो आप इसे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इसे पहले लिख लिया और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर सेम बाद में लिख लिया। अब ऐसा करने से ये और ये आपको सेम दिखाई दे रहा है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और इस तरीके से ये क्या होगा, जीरो। तो इस तरीके से पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर किसके इक्वल आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ये जीरो के इक्वल आता है बच्चों, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मैंने आपको क्या कहा था कि ये वेक्टर जो होंगे, अगर ये जीरो के इक्वल आ गया तो इसका पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर किसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो आपको लिख देना है कि देयरफॉर पी वेक्टर, मतलब क्योंकि हमने इसे पी वेक्टर कह दिया, पी वेक्टर इज लिख दीजिएगा, पी वेक्टर इज परपेंडिकुलर किसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, परपेंडिकुलर टू क्यू वेक्टर। ठीक है, और ये हो जाएगा प्रूव्ड। तो इसने कहा था प्रूव्ड कीजिए और ये हमने क्या कर दिया बच्चों, प्रूव्ड कर दिया है। उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।